सो ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन अकाउंट्स थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न अप्रोच में पांच चीजों के बारे में पढ़े थे हम लोग, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट एंड एक्सपेंस। अब इन सभी चीजों को हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच को पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद में मॉडर्न अप्रोच में मूव करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हम लोग को बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि मिस प्रिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस प्रिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब स्टार्टेड बिजनेस। अच्छा, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? तो सबसे पहला तो है भाई कैश अकाउंट है, और दूसरा आया है हमारे पास में कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग करते थे, एक कैश साइड में ऐड करते थे और एक कैपिटल में इंक्रीज करते थे, दोनों में इंक्रीज हो जाता था। अब रूल लगाना है हम लोग को, तो हम लोग क्या ट्रेडिशनल अप्रोच ले रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज रहता था? पर्सनल अकाउंट रहता था, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। चलिए नेचर देखते हैं। नेचर कौन सा है भाई? कैश एक एसेट होता है, तो एसेट क्या आएगा, किस चीज में लिया जाता है? टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, दोनों का दोनों आपका आता है किसमें? रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में आता है आपका। दूसरा रियल अकाउंट में आता है कैपिटल, जो है वो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कैसे हुआ? क्योंकि मिस प्रिया ने स्टार्ट किया है ना, तो मिस प्रिया कौन हुई? गिवर हो गई यहाँ पे, है ना। तो गिवर हो गई यहाँ पे, है ना, मिस प्रिया पर्सनल अकाउंट, है ना। नेचर ऑफ अकाउंट आपका आ गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल रहता था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब क्रेडिट करना रहता था जो देता है उसको। तो यहाँ पे दिया किन्होंने? मिस प्रिया ने दिया, तो 1 लाख रुपीस यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया क्रेडिट साइड के कॉलम में। उसके बाद में कैश अकाउंट में रियल अकाउंट बोला गया था, ये एसेट था तो रियल अकाउंट था। अब रियल अकाउंट का रूल जो रहता है डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हमारे पास में यहाँ पे कैश आया है ना, तो कम्स इन का रूल लगेगा भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, तो कम्स इन हमारे पास आया क्या भाई? 1 लाख रुपीस। ओके, सेकंड वाले पे मूव करते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन बोला जा रहा है कि शी परचेज द कंप्यूटर वर्थ ₹40,000। इन्होंने क्या किया? एक कंप्यूटर खरीदा 40,000 रुपीज का। मतलब पहले तो लिख लेते हैं भाई ट्रांजेक्शन को, कंप्यूटर परचेज्ड वर्थ ₹40,000। ओके, 40,000 रुपीज से इन्होंने क्या किया? कंप्यूटर खरीदा। अब क्या क्या हुआ यहाँ पे? दो चीजें आई भाई, एक हो गया कंप्यूटर अकाउंट, और दूसरा आपका आता है 40,000 रुपीज का कैश। भाई पैसा दिए और कंप्यूटर खरीद के लाए, कैश अकाउंट हो गया यहाँ पे। ये आपका है दूसरा चीज। होता क्या क्या? दोनों का दोनों एसेट है, कंप्यूटर भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट ही है। अब दोनों के लिए क्या आएगा भाई? रियल अकाउंट। एसेट है तो रियल अकाउंट, ठीक है। अब देखना हम लोग को रूल क्या रहता है इसमें, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब हमारे पास आया क्या? कंप्यूटर, तो एक कम्स इन में हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 40,000 रुपीज का कंप्यूटर आ गया हमारे पास। एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, हमारे पास गोस आउट में है कैश है। ओके, हमारे पास से गया 40,000 रुपीज, ठीक। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन बोला जा रहा है, शी परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000। अब इन्होंने 20,000 रुपीज का सामान खरीदा है ना। तो एक चीज ध्यान में रखना, परचेज को हम लोग जितना भी अकाउंटिंग इक्वेशन को छोड़ के सारी जगहों पे हम लोग एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। तो आपका जो परचेज गुड्स, अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी गुड्स वगैरह खरीदते थे उसको स्टॉक में लिखते थे। यहाँ पे इसके बाद में हम लोग को सभी जगह पे इसको लिखना है, परचेज अकाउंट लिखना है। अब परचेज अकाउंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? बोले एक्सपेंस, एक्सपेंस, ठीक है। और बदले में क्या क्या भाई? कोई भी सामान खरीद के ला रहे हैं तो क्या दिए होंगे? कैश दिए होंगे, कैश अकाउंट। ये दूसरा तरीके का अकाउंट था आपके पास में, कैश अकाउंट। कैश क्या है भाई? एसेट,
है ना। एसेट मतलब रियल अकाउंट आ गया। ठीक, रूल क्या लगता है भाई हमारे पास, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ना। नॉमिनल अकाउंट का रहता है रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जितना भी एक्सपेंस या लॉस हुआ हमारे पास में उसको डेबिट करना है। तो 20,000 रुपीज का हमने क्या किया है, गुड्स परचेज करके लाए हुए हैं, तो उसको क्या किए, दैट इज एन एक्सपेंस एंड वी विल ट्रीट इट एज ए डेबिट, है ना। तो उसको डेबिट साइड पे हम लोग ट्रीटमेंट किया उसका। उसके बाद कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो कैश हमारे पास से गया तो गोस आउट में गया भाई ये, है ना, गोस आउट, बाहर गया हमारे पास से, तो ये चला गया क्रेडिट साइड पे। अब इसके बाद 4th नंबर का ट्रांजैक्शन बोला जा रहा है, शी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। बोला गया है कि इन्होंने सामान बेचा, शी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश, मतलब सामान बेचा इन्होंने 10,000 रुपए का। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। ओके, तो 10,000 रुपए का इन्होंने सामान बेचा। दो चीजें आई यहाँ पे फिर से अपने पास। सबसे पहला तो वही कैश आ गया, सामान बेचे, गुड्स बेचे, तो हमारे पास क्या है, कैश। पहला आ गया कैश अकाउंट। दूसरा सेल्स किए हैं तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे, परचेज जैसे कि लिखे थे वैसे ही सेल्स अकाउंट भी लिखने वाले हैं, सेल्स अकाउंट। अब होने क्या वाला है भाई, सेल्स हम देखे, परचेज को हम लोग एक्सपेंस की तरह ट्रीट किए, तो सेल्स क्या करेंगे, इनकम ट्रीट करना है उसको। ओके, नॉमिनल अकाउंट ही है, बिल्कुल भाई नॉमिनल अकाउंट ही ट्रीट करना है। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगने वाला है, क्या बोला जाता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, है ना। तो क्रेडिट करना है इनकम और गेन्स को, तो 10,000 रुपीज हमारे क्रेडिट साइड पे आ गया। और कैश अकाउंट डेबिट, ये वाला हो जाएगा आपके डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि एसेट है ये एक रियल अकाउंट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हो गया हमारे पास कम्स इन में। ओके, तो हमारे पास जो आया उसको लिख लिया भाई 10,000, बिल्कुल। नंबर 5th नंबर हमारे पास बोला जा रहा है, शी बोरोड मनी फ्रॉम रिंकी 5,000 रुपीज। इन्होंने क्या किया, 5,000 रुपए बोरो किया रिंकी से। ठीक, तो बोरोड मनी फ्रॉम रिंकी ₹5,000। चलिए यहां पे देखते हैं, आप इन्होंने क्या किया, पैसा उधार में लेके आए हुए हैं इन्होंने, है ना, पैसा लेके आया इन्होंने। तो हुआ क्या, इनके पास कैश आया, है ना। पहला तो हो गया भाई कैश अकाउंट। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता था ऐसे चीजों का अकाउंटिंग इक्वेशन में, एक रिंकी का नाम से एक डेटर बन जाता है ना, सन्डी डेटर है ये एक, सॉरी सन्डी क्रेडिटर है ये, तो लाइबिलिटी साइड में इंक्रीज हो जाता था ये, है ना। तो ये जो 5,000 रुपीज है ये एक पर्सनल अकाउंट हो गया एक तरीके से, है ना। क्रेडिट द गिवर बोला जाता है ना, वही आएगा, है ना। तो पर्सनल अकाउंट, और इसको ले लेते हैं भाई रिंकी ही लिखेंगे, नाम के सामने कभी भी अकाउंट वगैरह का यूज नहीं करेंगे। कैश हो गया हमारा रियल अकाउंट और रिंकी हो गया पर्सनल अकाउंट। ओके, अब बोरोड मनी भाई कैश आया हमारे पास, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी आया हमारे पास उसको डेबिट कर देना है। और पर्सनल अकाउंट है रिंकी, है ना, और रिंकी ने क्या किया, पैसा दिया है, मतलब क्रेडिट द गिवर, तो ये बन गई भाई गिवर 5,000 रुपीज, यहाँ पे भी हम लोगों ने डाल दिया। अब 6वां नंबर, 6th नंबर क्या बोला जा रहा है, पेड वेजेस ₹5,000। अब इन्होंने वेजेस पे किया हुआ है ₹5,000, 5,000 रुपए का वेज पे किया इन्होंने। वेजेस क्या होता है, एक एक्सपेंस है, दूसरा अगेंस्ट कैश है भाई, है ना। तो दो चीजें आई यहाँ पे, एक कैश है और एक वेजेस है ना। एक वेजेस है अकाउंट एक्सपेंस जो कि है ना,
और दूसरा चीज है कैश। कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने कैश पे किया हुआ है बोल रहे हैं। ओके, तो वेजेस एक्सपेंस हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल। ठीक है, तो 5000 रुपीज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद कैश अकाउंट, मतलब ये रियल अकाउंट है भाई, है ना। ये क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश दिया भाई हम लोगों ने, तो 5000 रुपीज क्रेडिट साइड में चला गया। उसके बाद 7th नंबर रिसीव्ड रेंट। रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव किया इन्होंने कितना, 1000 रुपीज, रुपीज 1000, 1000 रुपए का इन्होंने क्या किया है, रेंट रिसीव किया हुआ है। ओके, तो इसका भी क्या ट्रीटमेंट होने वाला है भाई, रिसीव किया मतलब इनकम, एक हो गया इनकम, क्या चीज से मिला भाई, इनके पास कैश आया हुआ है ना, कैश अकाउंट। दूसरा रेंट, रेंट के जरिए। ओके, कैश आपका एक एसेट, टेंजिबल एसेट, मतलब रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रेंट अकाउंट मतलब एक इनकम हो गया, है ना, मतलब किसका लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगने वाला है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल रहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, तो कम्स इन आ गया भाई हमारे पास पैसा 1000 रुपीज। उसके बाद रेंट अकाउंट मतलब इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल रहता है। दैट्स इट। तो इतना सही था, ये ट्रेडिशनल अप्रोच का था। कहीं कहीं पे लगा होगा वीडियो फास्ट चला होगा, तो आप लोग थोड़ा सा पॉज करके फिर से रिवाइंड करके देख लेना। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग मूव करते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ। मॉडर्न अप्रोच में किस तरीके से बनाया जाता है, 5 चीजों के बारे में पढ़े थे। क्या क्या था वो 5 चीज, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। जब भी बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाता था, और जब भी घटता था तो उसको डेबिट करते थे। और उसके बाद में एसेट और एक्सपेंस था, तो एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ता था तो डेबिट हो रहा था, और जब भी घटता था, डिक्रीज होता था, तब उसको क्रेडिट किया जाता था। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा, इसी से ही सॉल्व करेंगे। पहला बोला गया, मिस प्रिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो ट्रांजैक्शन है भाई, पहला लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस। अब इसके बाद में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कैश से ही स्टार्ट हुआ है, तो कौन कौन से अकाउंट होने वाले हैं, कैश अकाउंट बिल्कुल, और कैपिटल अकाउंट। ठीक, उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट, किस तरीके के अकाउंट है भाई ये लोग, है ना। तो रियल अकाउंट वगैरह तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं कि है क्या चीज, मतलब एसेट है कि लायबिलिटी है ना, उस चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला जो है कैश अकाउंट आपका होता है, एसेट हुआ, है ना, जिसको हम लोग पढ़े थे, तो एसेट अकाउंट भी लिख सकते हैं, है ना, तो एसेट ही लिख दिया रहता हूं मैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्या बनेगा, कैपिटल ही रहेगा। ओके, इफेक्ट कैसे हुआ है, तो एसेट यहाँ पे क्या हुआ आपका बढ़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ। ओके, कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक, तो जब भी एसेट बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे बोले थे, डेबिट, मतलब डेबिट, मैं अमाउंट लिखना भूल गया, सॉरी, 1 लाख रुपीज का डेबिट करना है इसमें अमाउंट। उसके बाद कैपिटल भी जब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, अगर भूल जाओ तो यहाँ पे छोटा सा मैं बना देता हूं भाई, कि आपका लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया और कैपिटल हो गया। बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा। उसके बाद जो एसेट है और एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा, घटेगा तो उसको क्रेडिट करोगे। ओके, इतना सा रूल है भाई। चलो सेकंड वाले में मूव करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में जो कि बोला जाता है, शी परचेज अ कंप्यूटर वर्थ ₹40,000। तो इन्होंने क्या किया भाई, कंप्यूटर परचेज किया, परचेज अ कंप्यूटर।
तो दो चीजें आएंगी यहाँ पे फिर से, एक कंप्यूटर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। एसेट है, कंप्यूटर भी एक एसेट ही है और कैश भी एक एसेट ही है। कंप्यूटर आपके पास आया मतलब एक एसेट इंक्रीज हुआ आपके पास में, कैश आपके पास से चला गया, डिक्रीज हो गया। तो एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करोगे, मतलब 40,000 रुपीज आप डेबिट करोगे। उसके बाद में एसेट यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो ये वाला अमाउंट आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। क्लियर। अब इसके बाद में थर्ड नंबर जो बोल रहा है, शी परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000। यहाँ पे भी वही करना है, एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे परचेज को और सेल्स को इनकम। तो परचेज हुआ कैश के थ्रू, तो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं यार अपन, थर्ड नंबर है परचेज गुड्स। कितने का खरीदा गया? अच्छा, अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? तो सबसे पहला अकाउंट तो इन्वॉल्व हुआ है आपका, वो है परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट जो है वो है कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्या होता है भाई? एक्सपेंस होता है ना, और कैश अकाउंट होता है एसेट। ओके, एक्सपेंस हमारा क्या हुआ? बढ़ा, परचेज करके लाया, मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस बढ़ गया हमारा। एसेट क्या हुआ? हमारा डिक्रीज हो गया, है ना, एसेट हमारा डिक्रीज हो गया। कैश चला गया हमारे पास से, कितने रुपए भाई? 20,000। जहां पे इंक्रीज होगा, है ना, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो उसको डेबिट करना है, एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करना है, बिल्कुल। इसके बाद फोर्थ नंबर क्या बोला जा रहा है? शी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश, मतलब इन्होंने 10,000 रुपए का सामान कैश में बेचा है। तो कैश सेल्स ₹10,000। ओके, तो क्या क्या रहेगा भाई यहाँ पे? एक कैश अकाउंट आएगा भाई, सामान बेचे कैश आया, और दूसरा सेल्स अकाउंट आपका इनकम है और कैश अकाउंट आपका एसेट है। इनकम जब भी बढ़ेगा, है ना, सेल्स अकाउंट हुआ और यहाँ पे कैश, अच्छा सॉरी, कैश आपका बढ़ गया भाई, मतलब एसेट आपका बढ़ गया, ठीक है। अब इनकम जब भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ा ना भाई, इनकम जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में इंपैक्ट देगा। तो 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड पे आ गया। उसके बाद में एसेट जो इंक्रीज हुआ वो लिखोगे आप डेबिट साइड पे। फिफ्थ नंबर, शी बोरोड मनी फ्रॉम रिंकी ₹5,000। तो इन्होंने क्या किया है? पैसा लेके आया रिंकी के पास से, उधार में पैसे लेके आया रिंकी के पास से। तो बोरोड मनी फ्रॉम रिंकी। दो चीजें आएंगी, क्या क्या? एक कैश अकाउंट आएगा और रिंकी के पास से पैसा लेके आए, तो भाई रिंकी नाम के सामने कभी भी अकाउंट नहीं लगेगा। रिंकी क्या है भाई? एक लायबिलिटी, क्रेडिटर है भाई हमारे, है ना। उसके बाद में कैश क्या है? एसेट है। कैश हमारा बढ़ गया और लायबिलिटी भी हमारा बढ़ गया, है ना। ये अकाउंटिंग इक्वेशन जिनको अच्छे से आता होगा उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मॉडर्न अप्रोच, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एसेट जब भी बढ़ेगा उसको डेबिट करना रहता है, तो भाई कर दिए इसको डेबिट, है ना, 5,000 रुपीज डेबिट कर दिए। लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो उसको करना है क्रेडिट, 5,000 रुपीज क्रेडिट। उसके बाद 6th नंबर का ट्रांजैक्शन बोलता है हमको पेड वेजेस ₹5,000। तो वेजेस पे किया जा रहा है ना। तो आपके पास से क्या गया होगा? एक कैश गया होगा और वेजेस आपने पे किया। वेजेस अकाउंट आएगा सबसे पहले,
तो वेजेस अकाउंट है, एक एक्सपेंस होता है। उसके बाद में कैश अकाउंट, भाई कैश के थ्रू आपका पैसा गया, तो कैश क्या है आपका एसेट है। एसेट आपका डिक्रीज हुआ है ना, कैश आपका डिक्रीज हुआ, और एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो किधर आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। और कैश जब भी डिक्रीज होगा, मतलब एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो वो आएगा क्रेडिट साइड पे। ओके 5000। सेवंथ नंबर बोला जा रहा है रिसीव्ड रेंट ₹1000, मतलब इन्होंने 1000 का रेंट रिसीव किया है, रेंट। ओके, तो रेंट इन्होंने रिसीव किया भाई, दो चीजें आएंगी फिर से, कैश अकाउंट आएगा, हमारे पास कैश आया भाई, एक एसेट है जो कि, और एक रेंट अकाउंट आएगा। रेंट अकाउंट क्या भाई, ये तो एक इनकम हो गया, हमारे पास पैसा लेके आया तो इनकम हो गया भाई। इनकम बढ़ा, एसेट भी बढ़ा, ठीक है। एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट साइड में इंपैक्ट देगा, बिल्कुल डेबिट में लिख देंगे अमाउंट। रेंट अकाउंट जब भी इनकम बढ़ेगा तो वो किधर इंपैक्ट देगा, आपके क्रेडिट साइड पे इंपैक्ट देगा, है ना, उसको क्रेडिट करना है, तो इसका अमाउंट आ गया क्रेडिट साइड पे। सो दैट्स इट, इतना ही था ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बारे में। इसी के बेसिस पे आप लोग जर्नल एंट्री वगैरह हर चीज सॉल्व करोगे। सो थैंक यू।